वैसे तो इंडिया में संत और बाबाओं की कोई कमी नहीं है, बट प्रेमानंद महाराज जी उनकी भीड़ में से उठकर आज सभी के दिल, दिमाग और मोबाइल पर छाए हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो इन्हें और सभी बाबाओं से अलग बनाता है? इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में रिलीजियस एजुकेशन कम होती गई, समाज में एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल वर्ड बन गया। अब भारत के लोग बाय डिफॉल्ट रिलीजियस ही हैं, लेकिन इतने टाइम में समाज को सही गलत में अंतर बताने वाले साधु संत बहुत कम रह गए। और पिछले 10-20 सालों में ऐसे बहुत बाबा हुए जो किसी कंट्रोवर्सी या स्कैंडल्स में फंस गए, जिसके बाद से लोगों का इन सब पर से विश्वास टूटने लगा। अब जब प्रेमानंद महाराज जी उनके सामने आए तो उनका सभी के साथ हम्बल, अप्रोचेबल, ओपन माइंड रहना, एकांकित वार्तालाप से सभी को बस बातचीत से उत्तर देना, और अगर किसी बात का उनके पास जवाब ना हो तो उस बात को धर्म से ना जोड़ना बल्कि नॉर्मली मना कर देना, लोगों को बहुत अच्छा लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना वो कोई चमत्कार दिखाते ना कोई तंत्र मंत्र, उल्टा इन सब चीजों का पूरी तरह से मना करने पर लोग, स्पेशली यूथ, उन पर ज्यादा विश्वास करने लगे। उनके ओपन माइंड बिहेवियर के चलते LGBTQ, लिविंग रिलेशन, एडल्टिंग, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, पॉर्न एडिक्शन, फोन एडिक्शन, फैमिली इशूज, लाइफ स्टाइल इशूज, इन सब पर खुल के बात करने से स्पेशली यूथ उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। सभी पंथों और धर्मों में डिफरेंस नहीं बल्कि कॉमन चीजें देखकर सबकी रिस्पेक्ट करने से वो एक ऐसे इंसान बन गए जिसको कोई भी हिट नहीं कर पाता। प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दशकों के बाद इतने बड़े लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, ना कोई मॉडर्न बाबा, बल्कि वो सच में एक ऐसे गुरु हैं जो मॉडर्न जनरेशन को देख के सिचुएशन के हिसाब से आध्यात्मिक और शास्त्रों के ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए आज वो इतने इन्फ्लुएंसिव और पॉपुलर हैं।